हेलो गाइस, मैं हूं पंकज। तो गाइस, आज मैं यूआई रेजिडेंस वीज़ा जिसका है उनको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो गाइस, मैंने फ्लाई दुबई और इमरेस्ट एयरलाइंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं। गाइस, जिसको आईसीए अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में भी मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है उनको भी मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि उनको अप्रूवल चाहिए। तो गाइस, अभी मैंने जो इमरेस्ट जो एयरलाइंस है उनका जो वीडियो बनाया था, तो गाइस मैं आप सभी को ये कहता हूँ कि उसके इमरेस्ट एयरलाइंस के बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो गाइस, अभी आज जो है, आज 1 सितंबर है 2020 से। तो मेरा एक क्लाइंट था, उसका आज का दिल्ली टू दुबई इमरेस्ट फ्लाइट था। तो गैस, उसका जो रेड जो ग्रीन सिग्नल का जो इश्यू आता है, तो उसका जो रेड सिग्नल आ रहा था उसका जब चेक किया तो, और उनका जो वीज़ा है वो बिल्कुल एक्टिवेट शो हो रहा था। और जो बोलते हैं कि उनका जो वीज़ा तो मतलब कि एक्सपायर नहीं हुआ था, बट उनकी मतलब छुट्टी आया था वो उसकी एक्सपायर हो चुकी थी। तो गैस, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी वो जो क्लाइंट है उसको दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। वहाँ से बहुत से बंदे गए थे, तो कम से कम भी 40 शायद 30 या 35-40 बंदों को वापस निकाल दिया कि उनका जो रेड ग्रीन था वो भी उनका रेड शो कर रहा था, और उनका जो वीज़ा था वो भी एक्टिवेट था, और जिसका ग्रीन शो कर रहा था उसको भी बाहर निकाल दिया। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इमरेस्ट एयरलाइंस वाले ये बोल रहे हैं कि हमको वहाँ की गवर्नमेंट जो अपन जो न्यू बीजे पे जाते हैं तो ओके टू बोर्ड हम पहले मतलब कि जब एयरलाइंस का टिकट बुक होने के बाद में जो ओके टू बोर्ड का जो एयरपोर्ट से मैसेज मतलब सेंड करते हैं वो मैसेज हमको चाहिए। तो ये सब बहुत सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि अभी तो उनको वो तो छुट्टी आया हुआ था और अभी वो वापस जा रहे हैं, तो उनको तो ये सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि उनका जो ओके टू बोर्ड का जो मैसेज छोड़ें तो उसी के बाद वो जा सकता है, या वहाँ की एम्बेसी से जो मतलब वीज़ा इशू हुआ है तो उनसे आप कांटेक्ट करिए। तो उनसे सबसे कांटेक्ट करेंगे, ये पूरा मसला मतलब कि अभी तक भी सोल्व नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, आप इमरेस्ट एयरलाइंस का टिकट बिल्कुल ना बनाइए। अगर आपने बना भी लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्त, आपको बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इमरेस्ट वाले बहुत गंदी एयरलाइंस है। और इनका यहाँ पे जो इंडिया में टोल फ्री नंबर है वो भी बिल्कुल ठीक तरह से बात नहीं करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। मैं जितने जितने जो कस्टमर केयर में जो मतलब कि जो इंफॉर्मेशन देने वाले बैठे हैं, मैंने उनसे सबसे बार 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 कभी कौन कभी कौन कभी कौन, मैंने सबसे इन्फॉर्मेशन लिए। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई क्या बोलता है कि साहब अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको रिफ़ंड देंगे, या आपकी मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट डेट आगे चेंज हो जाएगी। तो अभी वो क्लाइंट वापस आ गया, तो मैंने एयरलाइंस में कॉल किया, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एयरपोर्ट से ही ना ओके टू बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो आप एयरपोर्ट से कर सकते हैं, हमारे यहाँ एयरलाइंस ऑफिस से नहीं हो पाएगा। तो मैंने पैसेंजर को कॉल किया, मैंने बोला कि भाई आप ना वहीं से एयरपोर्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए कि जो ओके टू बोर्ड का जो रिक्वायरमेंट है आप वहीं से पूरा कर लीजिए। तो एयरपोर्ट वाले ने कहा नहीं नहीं, ये यहाँ से नहीं होगा, वहाँ जो यूआई की जो एम्बेसी है वहाँ से, इंडियन जो एम्बेसी है वहाँ से आपका वीज़ा इशू हुआ है, तो वहीं से ये सब प्रोसेस पूरी होगी। तो बंदा अभी क्या बताऊँ कि मतलब कि बहुत सी परेशान हुआ, बहुत सी, अभी क्या बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। लेकिन बंदा फिर वापस आ गया। अभी वो बोलता है कि सर हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं उनको बोला कि भाई आप क्योंकि उसको मैं पहले ऑलरेडी बता दिया था कि भाई आप ना इमरेस्ट का टिकट ना लो, आप फ्लाई दुबई का टिकट ले लो और आराम से आप ट्रेवल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस चीज़ के मैं गारंटी भी लेता हूँ। अगर आपको फ्लाई दुबई नहीं लेके जाएगी तो मैं आपका पूरा पैसा वापस रिफ़ंड करूँगा। तो वो बोला कि सर हमने तो सुबह मॉर्निंग में इमरेस्ट वालों से हमने बात की थी, उन्होंने हमको कहा था कि आप जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ इशू हुआ तो हमको रिफ़ंड देंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डेट
टिकट चेंज करेंगे। तो अभी रिफ़ंड की बात आई है तो वो फुल रिफ़ंड भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं जो चार्जेस जो एयरक्राफ्ट का जो भी है, जो भी एयरलाइंस का जो चार्जेस है, कैंसिलेशन का जो भी है, वो कटा के आपको जो बाकी है वो पे कर दिया जाएगा। अभी जो पैसेंजर है उसके बाद उसके साथ 3 बार ये हो चुका है। उन्होंने पहले तो इंडिगो की ली थी, वो भी उनको नहीं लेके गई, फिर अभी उन्होंने इमरेस्ट की लिए तो वो भी उनको नहीं लेके गई। तो मतलब कि ये बहुत सी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो सो गाइस मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप इमरेस्ट एयरलाइंस का टिकट बिल्कुल ना ले। अगर आपने ले भी लिया है तो उसको आप कैंसिल करा के और अपना फुल रिफ़ंड ले लीजिए। आप ओनली अगर टिकट आपको यूएई जाना है विदाउट आईसी अप्रूवल के, तो आपको फ्लाई दुबई का ही टिकट लेना है। जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है उनको जीडीआरएफ का अप्रूवल चाहिए, वो बिना अप्रूवल के बिना टिकट इशू ना कराए, नहीं तो उनको भी वापस आना ही पड़ेगा। तो सो गाइस मैं और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि अभी जो इमरेस्ट एयरलाइंस है ये मैंने उनसे कम से कम भी 10-15 दफ़ा मैं उनसे बात कर चुका हूँ। तो उनसे जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं मिल पा रही है। मुझे क्या, किसी भी ट्रेवलर्स वाले को ये सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो आप बिल्कुल इसका टिकट इशू ना करें, आप फ्लाई दुबई का टिकट इशू करके आप आराम से ट्रेवल करिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी आज ही एक बंदे का आबू धाबी का वीज़ा है, उनका फ्लाई दुबई का फ़्लाइट था अभी दिल्ली टू दुबई, उनका शाम का था 6 बजे का। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास उनका कॉल आया था कि भाई हमारा काम बिल्कुल ओके हो चुका है, हम अभी फ़्लाइट में जा रहे हैं। तो उनका जो फ्लाई दुबई वाले वो क्या चेक करते हैं, वो ओनली वीज़ा स्टेटस है, वो चेक करते हैं कि इनका वीज़ा एक्टिव शो हो रहा है। उनको रेड ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, ओके वर्ड से उनको कोई मतलब नहीं है। जिसका वीज़ा एक्सपायर है उस चीज़ से भी उनको मतलब नहीं है। वो लोग जो आईसी की जो वेबसाइट है उन पे जाके जो इमरेस्ट आईडी है, मतलब कि जो फाइल नंबर है जो आपका वीज़ा लगा हुआ है, या पासपोर्ट नंबर से कैसे भी आप मतलब सर्च करके अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा उसमें एक्टिव शो कर रहा है तो आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। बिगर सोचे समझे आप फ्लाई दुबई का टिकट पकड़िए और सीधे आप निकल जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है। मैं सबकी हेल्प करता हूँ। बाकी सब लोग तो क्या करते हैं कि वीडियो बना के ऐसा सब छोड़ देते, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। मैं अपने नंबर भी शेयर करता हूँ कि भाई आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है, कोई बनी बनाई न्यूज़ नहीं है। क्योंकि मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और जो मेरे क्लाइंट जो जाते हैं, मैं कम से कम भी आपको नहीं बता सकता कि कम से कम 100 ऐसे मेरे क्लाइंट हैं, उनको मैंने फ्लाई दुबई से ट्रेवल करवा दिया है और वो बिल्कुल सही सलामत निकल चुके हैं। किसी को भी एयरपोर्ट के अंदर नहीं रोका गया, बल्कि बहुत से लोग हैं एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, नहीं यार तो आपको एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, वो है फलाना दिखना। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्लाई दुबई में ट्रेवल आराम से करिए। आपका वीज़ा एक्टिवेट होना चाहिए। जिस दिन आपका फ्लाइट है उस दिन ही आपको आईसी की वेबसाइट पे जाके अपना वीज़ा स्टेटस चेक करना है। ये ना है कि आपकी पहले आपने जिस टाइम टिकट आपने कंफर्म करवाई थी उस टाइम पे आपको वीज़ा एक्टिवेट दिखा रहा था, जिस दिन आप ट्रेवल कर रहे हैं उस डेट के दिन अगर आपकी कंपनी ने पीछे से अगर वीज़ा काट दिया है तो आप बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो सो गाइस जिस दिन आपका जो ट्रेवल डेट है उस दिन आपको वीज़ा स्टेटस बिल्कुल करेक्ट चेक करना है। आपका एक्टिव शो हो रहा है तो आप बिल्कुल बिंदास जाइए। आपको यहाँ जो इंडिया जो भी एयरपोर्ट है, आपका जो भी नज़दीक एयरपोर्ट है जो आप फ्लाई दुबई से ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ से आप बिल्कुल बिंदास ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या न तो यहाँ इंडिया एयरपोर्ट पे आपको कोई दिक्कत आएगी, न कोई यूएई जो दुबई एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड होगी वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सो गाइस मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप ओनली फ्लाई दुबई का टिकट पकड़िए और जल्दी से जल्दी निकल जाइए। क्योंकि अभी आज 1 सितंबर है, क्या पता आगे कोई नया रूल्स आ जाए। लेकिन इतना मैं कह पाता हूँ कि अगर फ्लाई दुबई के पास अगर ऐसा कोई रूल्स आएगा तो वो 100% आपको इन्फॉर्म करेगी कि सर आया तो आपके पास ईमेल आएगा। अगर आपका ईमेल से दिया हुआ है या ट्रेवल्स वाले का ईमेल दिया हुआ है तो आपके पास 100% ईमेल आएगा कि ये गवर्नमेंट्स का
न्यू अभी जो नया रूल्स निकला है, तो आप या तो डेट आगे चेंज करा सकते हो, ऐसा कुछ है ना। आपके पास ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल, उसमें जब टिकट इशू कराओगे तो अपना ही मोबाइल नंबर देना है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका पता लग सकता है। क्योंकि ट्रेवल्स एजेंट वाले के पास तो बहुत सा भार रहता है ऊपर, कभी किसी की टेंशन, कभी किसी का, वो तो क्या पता ध्यान दे नहीं दे, लेकिन आपको अपना नंबर ही उसमें अपडेट करवाना है, ताकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मतलब कि कोई टाइमिंग चेंज वगैरह, कोई डेट चेंज, फ्लाइट मिस होती है, क्या होता है, तो वो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों, जिसका अदर यूआई रेजिडेंस वीज़ा है, जैसे आबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, अमल कोइन, अजमान, नाम भूल गया एक, शारजा, तो आप आराम से विदाउट आईसीए अप्रूवल ट्रेवल कर सकते हैं ओनली फ्लाई दुबई में। जिसका रेड और ग्रीन का जो मैसेज इशू आप बता रहे हो कि सर हमारा रेड आ रहा है, तो मैं उनको भी यही कह रहा हूं कि आपका रेड आ रहा है तो आप जा सकते हैं, ओनली आपका वीज़ा एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें एक्टिवेट स्टेटस शो होना चाहिए ऑनलाइन। दूसरी बात, जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है वो विदाउट GDRFA अप्रूवल के ट्रेवल नहीं कर पाएगा, उनको GDRFA का अप्रूवल चाहिएगा, चाहे कोई भी एयरलाइन से आप ट्रेवल करो, चाहे फ्लाई दुबई से करो, चाहे एमिरेट्स से करो, कोई भी एयरलाइन से करो, आपको अप्रूवल चाहिएगा GDRFA का। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये 2020 बहुत ही सख्त है, बहुत ही बेकार साल है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये मार्च में कोरोना ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, सबकी जान ले ली, कितने घर बर्बाद हो गए, बहुत से लोगों के अभी खाना नहीं है, किसी की नौकरी चली गई, किसी का धंधा खलास हो गया, कोई अगर कहीं मतलब कि कहीं कमा रहा है तो उसका भी जाना नहीं हो रहा है, उनको भी कंपनी वापस निकाल दिया, हमारे पास काम नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब एयरलाइंस वाले सब चोर हैं। तो मैं आपको सभी को यही सतर्क रहने के लिए कहता हूँ कि दोस्तों आप ओनली फ्लाई दुबई से ट्रेवल करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उनको फिर यही कहता हूं, जिसका आबू धाबी, रास अल खैमा, शारजा, फुजेरा, अमल कोइन, अजमान, जिसका वीज़ा है वो विदाउट आईसीए के अप्रूवल के बगैर आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपको रेड ग्रीन का भी कोई इशू नहीं है, आपका वीज़ा एक्टिवेट शो होना चाहिए। जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है उनको GDRFA का अप्रूवल 100% चाहिए, वो विदाउट अप्रूवल के ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दी है, ताकि मेरे को लगता है आप सभी को समझ में आ जाएगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए, और जो भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन यूआई की कोई न्यू गाइडलाइंस आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेता हूं दोस्तों आपसे विदा। दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी बहुत सी नई आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जो भी मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब तक मेरे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल क्लियर, जो उसका रीजन क्लियर नहीं होता, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। कि बहुत से लोग एक दिन का 2, 3, 4 वीडियो बना देते हैं, बस ऐसा वो फलान दिखन जो भी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बल्कि मेरे पास जो बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन आती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों अगर जिसके आपका जो भी यार है, दोस्त है, अगर उनके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो, ये जो यूट्यूब चैनल है उनके पास भी आप है ना प्लीज़ शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ना इन्फॉर्मेशन पूछ जाए। तो सो गाइस मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय।